एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 12 फरवरी 2021 के यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है वो करंट बेस्ड है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वर्ड लिमिट देख लेते हैं और हमारा जो है ये हेल्प कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन था, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियल बस्ट देखने को मिला। क्वेश्चन ये पूछता है, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट रहेगा, इंट्रोडक्शन में तो आप रिसेंट का कोई इवेंट डाल सकते हो जो उत्तराखंड में हुआ हो। ओके, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मेंशन व्हाई इज़ उत्तराखंड मोस्ट वल्नरेबल, उत्तराखंड वल्नरेबल क्यों है, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट बोल रहा है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन क्या होने चाहिए। शब्द है 250। ये क्वेश्चन क्यों आया या क्यों दिया हमने, अगर आप देखेंगे, द नीड ऑफ द आवर इज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म क्राइसिस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म रिसाइलेंस सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, और आज का एडिटोरियल वाइज उत्तराखंड वल्नरेबल, ये पूरा आज का एडिटोरियल है और यहाँ पर हमने 8 सॉल्यूशन यहाँ पर बताए हैं, तो सॉल्यूशन आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी और आपको यहाँ पर वल्नरेबल वाला सेक्शन भी यहाँ पर फुलफिल मैंने आज के एडिटोरियल में आपको बताया था। सेकेंड जो एडिटोरियल इससे रिलेटेड था वो था हैम हैंडेड डेवलपमेंट। तो बहुत सारे बच्चों ने अनस्किल्ड डेवलपमेंट लिखा है, वो सही है, पर एक जो शब्द है हैम हैंडेड डेवलपमेंट, उसके लिए एक अच्छा सेंटेंस होता है। तो जिन भी बच्चों ने अनस्किल्ड अनप्लान्ड डेवलपमेंट लिखा है उसके बदले आप हैम हैंडेड डेवलपमेंट लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सटीक बैठता है। पर्टिकुलर अनप्लान्ड या अनस्किल्ड डेवलपमेंट में अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, बट हैम हैंडेड डेवलपमेंट इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के लीडर्स, पॉलिटिशियंस, कोई भी लोग हैं, बिना प्लान तरीके से विकास करते रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवेज, टनल्स बनाए रहे हैं। ओके, मैंने आपको एसेंस बता दिया क्यों ये एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अब जो ये आंसर होगा वो आपके लिए पूरे 1 साल तक रहेगा, वैलिड जिसे बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 साल तक मेंस का क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस है कि ये पूछा जाए। 2013 में भी सिमिलर कंडीशन उत्तराखंड में आई थी, रुद्रप्रयाग ज़िले में, और सिमिलर कंडीशन 2020 में यहाँ पर देखने को मिली है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये देखने को मिला है। देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर कर चुका हूँ, बट सबसे पहले जो एनालिसिस में देख लेते हैं। इंट्रो पार्ट क्या रहेगा, हाल में ही उत्तराखंड में कोई अगर रिसेंट ऐसी ट्रेजेडी हुई है जो कि आप ग्लेशियल बस्ट वाला डाल देंगे एग्जांपल, ठीक है, उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा डाल देंगे। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट में वल्नरेबल क्यों है, नेगेटिव पॉइंट बताएंगे, ठीक है, जो चैलेंजिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन बता देंगे और एट द एंड कंक्लूजन बता देंगे। यही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो आज के में जो क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ हिंदू एनालिसिस में। आप आज सिर्फ जो हम अपने जो पेड ग्रुप यूज़र्स हैं उनकी कॉपियाँ जो हैं चेक करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले यूज़र की जो है हम आंसर कॉपी चेक कर लेते हैं। आज वैसे ही लेट में हमने सेंड किया था। ओके, यहाँ पर बात की जा रही है उत्तराखंड। देखिए, आपका अगर मैं ऊपर फॉर्मेट देखूँ तो हमें ये देखने को मिलता है कि देखिए, सबसे पहले ये आपका इंट्रो पार्ट है जो कि अलग से ही क्वेश्चन देखने में लग रहा है। ऐसा मुझे डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि हाँ यहाँ से बॉडी पार्ट होगा। आपने हल्का सा स्पेस दिया है जो कि बहुत अच्छा आपका आंसर बनाता है। फिर कॉजेज, और ज़्यादा आपने कुछ कारीगरी नहीं की है, पूरा डैश करके आंसर लिखा है, डैश डॉट। ओके, पहले ओवरऑल वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर टू द पॉइंट सॉल्यूशन पॉइंट वाइज आपने यहाँ पर किया है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और कंक्लूजन, ठीक है, ऊपर ओवरऑल। अब जब मैं 20 के 20 क्वेश्चन आपके देखूंगा तो मुझे लगेगा कि यस, फॉर्मेट इस पर्टिकुलर एस्पिरेंट का बहुत सही है। अब मेरा ध्यान किस में जाएगा आपके, कि आपने लिखा क्या है, क्योंकि आपने ऊपर जो चीज़ें हैं, आंसर का जो फॉर्मेट है वो ऊपर पूरा फुलफिल कर दिया है। अब एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ेगा। ओके, सबसे पहला जो आंसर है आपने लिखा है, उत्तराखंड इज़ फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स, इट इज़ लोकेटेड इन द माइट्स ऑफ द यंग एंड अनस्टेबल माउंटेन। ठीक है, यहाँ पर सही है, पर उत्तराखंड इज द फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट। अगर आप उत्तराखंड के कुछ पर्टिकुलर देखिए, उत्तराखंड जो स्टेट है, अगर आप और ज़्यादा पर्टिकुलर लिख देते कि उत्तराखंड में पर्टिकुलर ये जगह है, बट फिर भी सही है कि उत्तराखंड इज़ फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट। पर यहाँ पर एक उत्तराखंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर आप साइट्स की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड हैज़ फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। उत्तराखंड इज़ फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट जरूरी नहीं है, यहाँ पर हैं हिंदू पिलग्रिमेज साइट, ठीक है।
दूसरा, या आप ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर से डायरेक्ट अगर आप इस पॉइंट के बदले ये अगर लिखते हैं तो आप इसका जो आपका आंसर सही रहता। दूसरा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अनस्टेबल, ये तो ठीक है, आपका यहाँ पर कैलेमिनिटीज़ आपने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड इज़ फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट, यहाँ पर उत्तराखंड एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि यार कोई पिलग्रिमेज साइट है। उत्तराखंड तो एक राज्य है, वहाँ पर प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि यार हिंदू कोई, उत्तराखंड एक जगह है जो उत्तराखंड इज़ कंसिडर्ड और कॉल्ड एज द लैंड ऑफ गॉड्स, ऐसा लिख के आंसर शुरू कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी उत्तराखंड के बारे में बात आए तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर साइट है, उत्तराखंड तो एक स्टेट है, ठीक है। तो उत्तराखंड इज़ कंसिडर्ड एज द, और उत्तराखंड इज़ कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द गॉड्स, आप ये लिख सकते हो, और देवभूमि उत्तराखंड लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपने पूरा सही लिखा है कि रिसेंटली रेनफॉल, इंटेंस रेनफॉल हुई, रिसेंटली लॉट्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू द फ्लैश फ्लड ऑफ चमोली एट चमोली डिस्ट्रिक्ट, आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख दिया। कॉजेज आपने बता दिया, अनस्किल्ड डेवलपमेंट, मैं कहूँगा सटिक जो होगा हैम हैंडेड डेवलपमेंट, आप इस पर्टिकुलर लिख देते, आपको पूरा जो है लिखने की ज़रूरत नहीं थी फिर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, यस, मैं कहूँगा ये आपका सही है, जिसने इनडायरेक्टली फ्लैश फ्लड के कारण है। ग्रीड टू जनरेट द रेवेन्यू लोड्स टू अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट, यस, लीड्स टू अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट, आपने यहाँ पर सही लिखा है। उसके बाद सॉल्यूशन आपने लिखे हैं कि प्लानिंग, सॉल्यूशन में तो आपको इसमें उतना कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी पॉइंट वाइज लिखे हैं, देखिए यहाँ पर, और 250 शब्दों में ये सॉल्यूशन मोर देन इनफ है, और ये हमेशा के लिए हो गए। इन्वेस्टिंग इन रिसाइलेंस प्लानिंग, और ये ग्राउंड रियलिटी वाले हैं, तो मैं कहूँगा कि ये इस सॉल्यूशन को आप चेंज नहीं भी करोगे चलेगा, इस पर कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथिंग एम्बैंकमेंट विथ एडुकेट साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज के साथ जो है हमें जो है बनाना चाहिए, ठीक है, जो आगे का प्लान्ड चीज़ें हैं। रीअसेसिंग डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर एंड अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रीअसेस करना चाहिए, दोबारा असेसमेंट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए चीज़ों को। इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग टू एजुकेट एंड एम्पावर लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना चाहिए। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ के जो लीडर्स हैं उनका। अब लीडर्स में कौन कौन से थे, लीडर्स मैंने आपको बताए हैं। लीडर्स यहाँ देखो, ये ज़रूर डालना, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, वो सॉल्यूशन में हमेशा डालोगे कि गुरुदास अग्रवाल, सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम तो होना ही चाहिए, कभी भी उत्तराखंड के बारे में बताइए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयर किया है लोकल जो कम्युनिटी होती है, लोकल लोग होते हैं, ओके। तो आप यहाँ पर अपना आंसर डालते कि लोकल कम्युनिटीज़ को लाइक सुंदरलाल बहुगुणा, आप इसमें इंक्लूड करना, ठीक है। बाकी आपका आंसर सॉल्यूशन सही है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिख दिया, एनडीएमए, तो ट्राई ये करना, देखिए गवर्नमेंट का ये एनडीएमए के बदले, यस, इस्टेब्लिश्ड एनडीएमए एंड एसडीएमए, और आफ्टर, ठीक है, एसडीएमए पहले नहीं थी। एसडीएमए जब 2013 का फ्लड आया था ना उत्तराखंड में सॉरी, उसके बाद एसडीएमए को बनाया था 2013 के बाद, ठीक है, जून या जुलाई में इसको डेवलप किया गया था, ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। जब पूरा ये केदारनाथ पूरा ध्वस्त टाइप हो गया था, ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग कंट्री एंड वर्क्स क्लोजली विद द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल UNISDR के साथ वर्क कर रही है, ठीक है। फिर आपने कंक्लूजन लिख दिया, मैं कहूँगा ओवरऑल सही है। जो जो मैंने आपको मॉडिफिकेशन बताया आप उसमें लिख दोगे तो और अच्छा इंप्रूव होगा आगे वाले क्वेश्चन में, ओके। नाउ यहाँ पर आपने मैप का दर्शा दिया है, एग्जामिनर को बता दिया कि यस उत्तराखंड नॉर्थ वाले पार्ट में है, तो छोटे छोटे मैप्स से और अच्छा दिखता है, और तो कुछ नहीं है पर दिखता अच्छा है। आपने इंट्रो में डाल दिया हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर के पिघलने से तपोवन, और आपने मतलब इंट्रो ये शुरू कर दिया कि यस यहाँ से एग्जाम्पल दे दिया आपने, ठीक है। उत्तराखंड की असुरक्षा के कारण क्या है, यहाँ पर जो वल्नरेबल क्यों है, प्राकृतिक कारण भी हैं जो कि आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर कैटेगराइज किया है, मानवीय कारण, प्राकृतिक कारण। तो मैं ये कहूँगा कि यस आपका ऊपर आंसर सही है, दिखने में सही है, कंक्लूजन सही है, तो इससे पूरा अच्छा दिख रहा है। फिर उसके बाद आपने कैटेगराइज कर लिया जो कि और आपके आंसर को अच्छा बनाता है। मानवीय कारण क्या है, ठीक है, जो लोग करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक जिसे कॉज कहते हैं। असुरक्षा से बचाव हेतु समाधान, सॉल्यूशन जिसे आप कहेंगे, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं।
आपने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने कितना अच्छा यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा का यूज़ किया है। इनके ये एक क्या होता है, एग्जामिनर को एक ये बता देता है कि सेंस ऑफ आपके पास अवेयरनेस है कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन इस चीज़ से एसोसिएटेड थे। फिर रवि चोपड़ा समिति, आपने रवि चोपड़ा की समिति के बारे में भी बता दिया। इससे डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि यस डिजास्टर का इस बंदे को नॉलेज है, तो आपने अच्छी सहजता के साथ अपना आंसर यहाँ पर लिख लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो कॉपी है, ट्राई ये करें आपसे जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। आपने लिखा है ए ग्लेशियल लेक बस्ट, ए क्लोज बस्ट और एन एवलांच, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मोर देन 150 लेबर वर्किंग इन द प्रोजेक्ट आर मिसिंग, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये रिसेंटली क्या हुआ था, ठीक है। आप इनकी जानकारी नहीं भी देते कि कितने लेबर मिसिंग हुए हैं, चलता। आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि यस चमोली डिस्ट्रिक्ट में इतना सब हुआ है, एवलांच या ग्लेशियल बस्ट देखने को मिला है। ट्राई करना जब भी आप ये रिपोर्ट दो, ये स्पेस मत छोड़ना, ठीक है। पॉइंट सही लिखें बट ये स्पेस मत छोड़ो। इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो बस इसको एक पैरा बना दो, ना कि 2 पैरा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। यही एक्चुअल में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दिखे आपने कॉजेज रिलेटेड टू ग्लेशियल बस्ट, यहाँ पर अभी ये पूछा ही नहीं गया है कि ग्लेशियल बस्ट के क्या कारण थे, तो क्वेश्चन को अभी आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी पार्ट है कि उत्तराखंड क्यों वल्नरेबल है ये आपको बताना था, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा गलत गया है आंसर, तो मैं इसको पूरा रिजेक्ट करूँगा ये वाले पार्ट को आपके, ठीक है। हाउ कैन द रिस्क बी रिड्यूस्ड, ये ठीक है, पर उत्तराखंड के बारे में लिखना था स्पेसिफिक। ओके, बाकी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यूपीएससी गाइडेंस वाली एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाइए। 4 हमने वीडियो बनाई है, उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। उस पर से आपको पता चलेगा। ओके, नाउ ये वाली कॉपी जांच लेते हैं। ट्राई ये करना आप अभी बॉर्डर्ड टू सेक्रेट प्लेट्स, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपने पूरा बता दिया है कि एक्चुअल में बॉर्डर्ड टू सेक्रेट प्लेस। देखिए क्वेश्चन है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये, हालांकि आपने चलो आज के एडिटोरियल का यूज़ किया, पूरा हर पॉइंट का यूज़ किया, पर मैं ये चाहूँगा कि उत्तराखंड क्यों वल्नरेबल है। क्वेश्चन देखिए हमारे पास, हमने जो पढ़ा उसको इंक्लूड करना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ आपके समझ के लिए। आज का ये क्वेश्चन था मेंशन, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मेंशन व्हाई द उत्तराखंड इज़ मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है। आपने ये स्टार्ट किया है कि यस आर्टिफैक्ट्स मिले, मतलब डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे अशोकन रॉक एडिक्ट मिले, बट ये क्वेश्चन की नीड या डिमांड नहीं थी, ठीक है। तो ये भी समझने वाली बात है। और आपने ठीक है थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी बनाए, एक ऊपर का पार्ट भी बनाते तो चलता, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं कहूँगा जो अनवांटेड चीज़ें हैं ये वाली है, और आप जो इंट्रो पार्ट है वो थोड़ा सा टू द पॉइंट करें, और ऐसे 2 पैरा मत करें, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। समिडेटेड जो स्टेप्स आपने ठीक लिखे हैं, सॉल्यूशन जो आज के एडिटोरियल में हमने बता दिए थे। उसके बाद एक इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग, आप लास्ट ये लिखते ही ये ठीक है, कंक्लूजन भी आपने यहाँ पर लिख दिया है कि लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर से ये आपका मेन क्वेश्चन था, वाई इज उत्तराखंड मोस्ट वल्नरेबल, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव डालने थे, और थोड़ा सा 250 शब्दों से छोटा है सबसे पहले ये आंसर, और पहला जो पार्ट है ये सही नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ये वाला आंसर हम देखेंगे। डायरेक्ट आपने बताया है कि हाल ही के वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों में आई दरारों के कारण टूटकर हिमनद की झीलों से गिरने में, और ऐसा उत्तराखंड में 2013 में भी बाढ़ आई थी, और 2021 वाला धौलीगंगा वाला आपने इंट्रोडक्शन बता दिया। फिर टू द पॉइंट जो क्वेश्चन ने पूछा है कि उत्तराखंड की असुरक्षा का कारण, मैं कहूँगा टू द पॉइंट आपने लिखा है, बहुत अच्छा है। सुंदरलाल बहुगुणा वाला भी आपने ऐड करना है, ठीक है। असुरक्षा के कम करने के उपाय आपने दीर्घकालीन संकट प्रतिक्रिया तंत्र, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसे आप कहते हैं, पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं आपने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर। ओके, ये आपने गौरा देवी का मेंशन किया है, जो मैं आपसे कह ही रहा था, सुंदरलाल बहुगुणा आपने मेंशन किया है गौरा देवी, तो ये आपके आंसर को और सटीक बना देता है। सरकार द्वारा प्रयास, और आपने कंक्लूजन लिखा है, अच्छा आंसर है, ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट है ग्लेशियल बस्ट और फ्लैश फ्लड हैवी डैमेज टू द पब्लिक एंड इंक्लूडिंग द एनटीपीसी तपोवन, ठीक है। ये आपने बता दिया, 2013 में भी आया था, ये आपने इंट्रोडक्शन बता दिया। इससे आप एग्जामिनर को ये बता रहे हो कि उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड वल्नरेबल क्यों है ये बता दिया। ट्राई ये करें, ये इतने बड़े बड़े गैप ना डालें, बाकी आपका सही है, ठीक है।
उत्तराखंड वल्नरेबल क्यों है, आपका जो कुछ पॉइंट हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। वीक जोन, रैपिड रेनफॉल एरिया, ठीक है, ऐसे नहीं, अच्छे से पॉइंट जो एक्चुअल में जो आज हमने बताए थे उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन तो आप सबको पता है, सॉल्यूशन मैं दे चुका हूँ। ट्राई ये करना, मोस्ट वल्नरेबल ये वाला पार्ट आपका फॉर्मेट सही है बट पॉइंट अच्छे नहीं हैं, तो पॉइंट में आप सुधार करो, ठीक है। पॉइंट आज हमने बताए। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।